नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का सब्सक्राइब टारगेट 10 सब्सक्राइब है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड के दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भरी और फिर इस मुकाबले के दूसरे दिन नाबाद रहने वाले भारतीय टीम के दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाज इस तीसरे दिन मैदान में उतरे। कप्तान रोहित शर्मा और पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल के ऊपर इस तीसरे दिन एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन इस तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बहुत ही खराब रही और बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा को आते ही जिमी एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 21 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को भी जिमी एंडरसन ने जो रूट के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। यशस्वी जायसवाल 27 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसने पूरे के पूरे भारतीय टीम में दबाव बढ़ा दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर श्रेयस अय्यर और सेट हो चुके शुभमन गिल ने यहां से भारतीय पारी को संभाला और लाजवाब गेंदबाजी कर रही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल इस मुकाबले में गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपने हाथ खोलते हुए दिख रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने भारतीय टीम के ऊपर बन रहा दबाव पूरी तरह हटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की गेंदबाजी हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी इन दोनों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, तो वही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को 111 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए टॉम हार्डी ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 52 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। एक लाजवाब चल रही साझेदारी इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी ने तोड़ दी थी। अब विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार मैदान में उतरे, लेकिन रजत पाटीदार को भी रेहान अहमद ने बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। रजत पाटीदार 19 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने दो बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी, लेकिन अब भी विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने फिर एक बार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और जो विकेट गिरने की वजह से भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ रहा था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अब शुभमन गिल अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शुभमन गिल आसानी से इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे। शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर इसी के बाद लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपने इस मुकाबले के 100 रन भी पूरे कर लिए। शुभमन गिल की इस अद्भुत पारी ने भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, तो वहीं दूसरे छोर पर अक्षर पटेल भी शुभमन गिल का साथ निभा रहे थे। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। बढ़त अब 300 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन तभी शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को शोएब बशीर ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 147 गेंदों में 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल का विकेट इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए अब तक का सबसे बड़ा विकेट था। अब इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका मिल चुका था, लेकिन अब श्रीकर भरत मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके अक्षर पटेल को टॉम हार्डी ने LBW आउट कर दिया। अक्षर पटेल 84 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल केवल 5 रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के इन दो सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने की वजह से इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी। अब रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी श्रीकर भरत को भी रेहान अहमद ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रीकर भरत 28 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव को भी उसकी अगले ही ओवर में टॉम हार्डी ने डकैत के हाथों कैच आउट कर दिया। कुलदीप यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम ने अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम के निचले क्रम से किसी को भी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। अब बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन ने अब भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली थी और अकेले रविचंद्रन अश्विन लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए रन बना रहे थे। दूसरे छोर पर जसप्रीत बुमराह अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन अश्विन के बल्ले से रन आसानी
आसानी से निकल रहे थे, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह को टॉम हार्डी ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर अंत में रविचंद्रन अश्विन को रेहान अहमद ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम की इस दूसरी पारी को 255 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्राउली और बेन डकैती के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस तीसरे दिन के अंतिम कुछ ओवरों में इन दोनों ने ही दबाव न लेते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। जैक क्राउली और बेन डकैती की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम को 50 का आंकड़ा पार करवाया था, लेकिन ये साझेदारी पूरी होने के तुरंत बाद रविचंद्रन अश्विन ने डकैती को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैती 27 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकैती के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से रेहान अहमद को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर इसके बाद जैक क्राउली और बल्लेबाजी के लिए आए रेहान अहमद ने इंग्लैंड का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन के अंत तक एक विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए हैं। अभी भी इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम से मिले इस लक्ष्य से 332 रन दूर है, लेकिन दोस्तों इस तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए असली हीरो साबित हुए शुभमन गिल। खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल पर कई आलोचकों की नजरें थी, लेकिन इसके बावजूद नौजवान शुभमन गिल ने इस तीसरे दिन एक अद्भुत शतकीय पारी खेलकर सभी आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। तो दोस्तों आप शुभमन गिल की इस गजब की शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।